सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। सो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर वो टू होती है। हाईएस्ट पावर टू, हाईएस्ट पावर टू है। तो यहाँ पे टोटल जो सॉल्यूशन आएगा, टोटल सॉल्यूशन, टोटल वैल्यूज, चाहे हम लोग टोटल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे दो आएंगी हमारे पास सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे थ्री होता तो तीन सॉल्यूशन आता। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूँ, ये इक्वेशन पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास इक्वेशन एक पड़ा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। अगर क्वाड्रेटिक लिख दिया हुआ है तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो टू हो जाएगी। और इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमको वेरिएबल्स मिलता है, वेरिएबल, फिर ऑपरेशंस होती है वहाँ पे, और कांस्टेंट भी रहता है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x हो जाएगा यहाँ पे, फिर हमारे पास कांस्टेंट जो है वो a है, b है, c है, और इनमें अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस होती रहती है। तो यही मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और एक और चीज़ जहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि a जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। तो अब चलिए, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो बेसिक था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू करेंगे, दैट इज़ मिडल टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू, ट्राइनोमियल वाला। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है: एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सो इज इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो दे दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने फैक्टराइजेशन वाला वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यहाँ पे कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 1, एंड जहाँ पे नंबर ना हो 1, एंड लास्ट टर्म 30। सो 1 इंटू 30, 30 का हम लोग एलसीएम देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो अगर मैं अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में था और ये प्लस में था, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यानी कि जो हमको 11 यहाँ पे लेके आना है ना, वो इनमें से प्लस करके लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11। तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख दूंगा 6x प्लस 5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू जीरो। मैं ये कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर करूँगा, ये देखिए ये 6x यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस, तो -6 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर ये 5x भी यहाँ पे प्लस में और बाहर में माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 5x प्लस 30, ये होगा। फिर अब हम लोग यहाँ पे कॉमन को देखेंगे, यहाँ पे कॉमन पोर्शन को। तो इन दोनों पे अगर आप देखेंगे तो x कॉमन है, तो यहाँ पे 2x था, एक x तो इसका कॉमन पे आ गया, तो एक x यहाँ पे चला गया। ये x तो इसका कॉमन पे आ गया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे माइनस, देखिए 5 से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 को कॉमन पे ले लूँगा। और ये देखिए 5 से 5 तो चला जाएगा, परंतु x यहाँ पे जो बचा हुआ है वो यहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये 5 से ये 30 जो है वो 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये देख सकते आपका सेम आया हुआ है, ये सेम आना भी चाहिए अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कर रहे तो। x माइनस 6 ये वाला हम लोग इन दोनों में से किसी एक को उतार देंगे, और दूसरा जो है वो कॉमन पोर्शन। सो यहाँ पे x और यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे तो हम लोग यहीं पे लाके छोड़ देते थे, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा और इसकी आगे करना पड़ेगा।
सो देखिए यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मैं ये वाला इसको मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ये सिक्स इधर में माइनस में था, उस तरफ में जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गया। दूसरा अगर मैं देखूँ x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, तो x इज इक्वल्स टू फाइव। सो दूसरा वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास। सो यहाँ पे जो दो सॉल्यूशंस है वो ये वाली है, x इज इक्वल्स टू फाइव एंड x इज इक्वल्स टू सिक्स। सो ये दो सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल गई हैं। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ। सो देखिए यहाँ पे कुछ हम लोगों को इस पैटर्न पे दिया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक के उस फॉर्म पे, सी वाला फॉर्म पे नहीं दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी उसी फॉर्म पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर में यहाँ पे लिख दूंगा, और इस 25 को ना यहाँ पे माइनस में तो उसको उस तरफ पुश कर दूंगा, तो वो प्लस 25 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स स्क्वायर को तो यहीं पे रखूँगा, इस 25 को यहाँ पे, और ये 4 और एक्स स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो ये 4 जब उस तरफ में गया तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर को हटाऊँगा, इसका स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे ये रूट में चला जाएगा 25/4। फिर यहाँ पे x लिखूँगा, 5 का अगर मैं ये 25 का रूट अगर मैं हटाऊँ तो 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5, और ये 5 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो एक जोड़ा यहाँ पे मिल रहा है, डैट इज़ इसका रूट कैंसिल हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगा। और वैसे ही 2 का अगर आप देखेंगे स्क्वायर तो 4 होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। बट ये रूट में था तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, डैट इज़ एक को मैं 5/2 प्लस 5/2 लिख सकता हूँ, एंड दूसरा x का जो वैल्यू है वो -5/2 होता है। हमेशा रूट पे जब भी आप करते हैं ना तो वहाँ पे दो वैल्यूज़ आती है, एक प्लस की आती है और एक माइनस की, इस तरीके से। तो एक बार मैंने इसको प्लस में लिख दिया एंड दूसरी बार मैंने इसको माइनस में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 16x, कुछ इस तरीके से हम लोगों को दे दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इसको तो हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में जो x वाला पोर्शन होता है वो बीच में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4x स्क्वायर लिखूँगा, और इस 16 को यहाँ पे लेके आऊँ तो ये -16 x पे चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 15 होगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से वही फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है एंड लास्ट टर्म जो है वो 15 है, तो 4 × 15 4 × 15 दैट इज़ 60। 60 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस करके लेके आना है या माइनस करके लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा प्लस में था एंड लास्ट टर्म भी प्लस में था, सो प्लस इंटू प्लस प्लस। सो यानी कि यहाँ पे जो 16 हमको लेके आना है वो इन नंबर्स को प्लस करके लेके आना है। तो देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से 5 2 जा 10 कर सकता हूँ एंड 3 2 जा 6, सो 10 + 6 16 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इसी तरीके से कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा और 10x प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, ये रफ का लाइन है। सो देखिए यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर मैं इसको वैसे ही लिखूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो -10x हो जाएगा प्लस माइनस,
फिर यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे प्लस, तो -6x + 15 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों पे कॉमन, इसका कॉमन देखूंगा और इनमें भी कॉमन को खोजूंगा। तो इनमें देखिए कॉमन जो पोर्शन है वो 2 है, 2 से ये भी जा रहा है एंड 2 से ये भी जा रहा है और x भी दोनों पे है। तो मैं 2 और x को कॉमन पे ले लेता हूँ। अब देखिए ये 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स में गया, इसका एक x तो यहाँ पे कॉमन पे आ गया हुआ है, बट यहाँ पे x² है, डेट इज 2x है, तो यहाँ पे एक x आ जाएगा। इसका x यहाँ पे कॉमन पे आ गया हुआ है, तो x तो कॉमन पे आ गया, और 2 से अगर मैं इस 10 को करूँ तो 2 5 जा 10, तो ये वाला आ जाएगा। फिर इनमें अगर मैं देखूँ इस पोर्शन पे, तो देखिए 3 से ये भी जा रहा है एंड ये भी जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 को कॉमन पे ले लूँगा। और फिर यहाँ पे 3 से अगर मैं चेक करूँ इसको, 3 2 बार में जा रहा है और x तो यहीं पे रहेगा क्योंकि कि x को कॉमन पे लिया नहीं है। फिर ये 3 से ये 15 जो है 5 टाइम्स में चला जाएगा, और देखेंगे ये माइनस इंटू प्लस -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 लगाना है। फिर यहाँ पे 2x - 5, और दूसरी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 2x - 3, ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर इतना करने के बाद अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, इसके आगे अभी हम लोगों को और करना है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0, एक ये वाला बनेगा, और दूसरा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, मैं ये वाला लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2x और 5 को जब मैं उधर में पुश करूँ तो ये +5 पे आ जाएगा, और इधर अगर मैं इसको देखूँ तो x इज इक्वल्स टू 5/2, तो यहाँ पे एक x का वैल्यू जो है मुझे ऑलरेडी मिल गया। दूसरे x के तरफ चलते हैं, दूसरे पार्ट के दूसरे रूट के तरफ पे। सो 2x - 2x अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर मैं इस -3 को उस तरफ पुश करूँ तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ। देखिए इस 3 को ना अगर मैं इज इक्वल टू के उस पार में चेंज कर रहा हूँ, तो मतलब भेज रहा हूँ इज इक्वल टू के उस पार, तो ये प्लस में हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूँ। सो x इज इक्वल्स टू 3/2, तो दूसरा वैल्यू जो है वो ये वाला हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। सो आई होप गाइस ये किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ पे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। देखिए यहाँ पे x + 3 दिया हुआ है और फिर x - 3 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 40 दे दिया हुआ है। इसको देखिए, तो इसको तो एक तो हम लोग चाहे तो लॉन्ग मेथड पे भी जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। x से फिर इन दोनों, पहले x से इसको इंटू करेंगे फिर 3 से इसको इंटू करेंगे, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है एक, दैट इज़ a² - b² का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका फॉर्मूला बनता है a + b a - b। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी a + b a - b ये वाला बन रहा है, तो पहला वाला a² है और दूसरा वाला जो है वो b² का फॉर्म पे है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब लिख दिया हुआ है, x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। देखिए a² - b² का फॉर्मेट पे लिख दिया, पहले हम लोगों को इस फॉर्मेट पे दिया हुआ था, यहाँ से मैंने इसको इस फॉर्मेट पे लिख दिया। तो इससे होगा क्या, ये देखिए यहाँ पे x² होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 40 होगा। अब यहाँ पे इन दोनों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 9 को उस तरफ चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे x² होगा इज इक्वल्स टू 40 + 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में था उस तरफ प्लस में हो गया। सो x² इज इक्वल्स टू 49। फिर देखिए यहाँ पे x, मैंने इसका स्क्वायर हटाया तो ये रूट पे चेंज हो गया 49, और आपको पता होगा रूट 49 जो है वो 7 में चेंज हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा, बट यहाँ पे प्लस एंड माइनस पे लिखूंगा, तो जिससे क्या होगा, एक वैल्यू जो है वो +7 पे होगा एंड दूसरा जो वैल्यू होगा वो -7 पे होगा।
सो यही गाइस हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 था। सो आई होप गाइस ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कुछ कराया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। सो थैंक यू गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।